नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर बीएससी एंड इंजीनियरिंग। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस आज मैं आपके सामने बताऊंगा इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। इस ये स्पेशल फंक्शन का पार्ट है जहां पर हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया जहां पर इसके बेसिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। आज मैं बताऊंगा कि हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को कैसे हम यहाँ पे इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसमें यहाँ पे दो तीन कंसेप्ट और थ्योरम भी है, जैसे कि वॉन्डेमार्ट थ्योरम है, क्यूमर्स थ्योरम है और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। सुन बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने का मतलब इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। पर कभी कभी एग्जाम इसका प्रूफ पूछ लिया जाता है कि भैया ये होता क्यों है, यहाँ पे ना इसकी वैल्यू इसके बराबर क्यों होती है। वैसे नॉर्मली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास दे रखा है अल्फा, बीटा, गामा, जेड, तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका क्या होता है। समेशन आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और यहाँ पे हमारे पास होता है अल्फा आर, है ना, बीटा आर एंड ये हमारे पास आता है गामा आर एंड ये आता है जेड पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। बेटा इस तरह से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सुनिए हमारे पास जो होता है ये पोएमर सिंबल्स होते हैं। इसको मैंने पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था इससे जस्ट पहले, उसमें मैंने बताया, अगर आपने नहीं देखा तो आप आई टेप पे जाके देख लीजिए। अब सुन, ये जो हमारे पास होता है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, इसको इंटीग्रल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपको ये प्रूव करना है कि भैया इसकी वैल्यू इसके बराबर भी होती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन, या तो एलएचएस लेके चलो या फिर आरएचएस लेके चलो। तो हम यहाँ पे ये लेके चलेंगे और हम ये प्रूव कर देंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ रही है ना। मतलब मैं ये लेके चलूंगा और मैं ये प्रूव कर दूंगा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो सुन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं वन बाय वन। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आरएचएस लेके चलेंगे। तो ये आएगा हमारे पास गामा गामा अपॉन गामा बीटा एंड गामा गामा माइनस बीटा एंड 0 से 1 टी पावर बीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस टी एंड गामा माइनस बीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस जेड टी पावर माइनस अल्फा इंटू डी टी। बेटा मैं ये लेके चलता हूं और मैं प्रूव कर दूंगा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इसको खोलेंगे 1 माइनस जेड टी पावर माइनस अल्फा को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सुन ध्यान दीजिएगा, ये आएगा गामा एंड सुन ये आएगा गामा बीटा एंड गामा माइनस बीटा एंड ये आएगा 0 से 1 टी पावर बीटा माइनस 1 1 माइनस टी पावर गामा। बेटा इसको खोलेंगे यहाँ पे माइनस बीटा माइनस 1 एंड इसको खोलेंगे तो बेटा आएगा 1 प्लस अल्फा जेड टी अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 एंड जेड टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। बेटा आएगा नेक्स्ट आ गया हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 एंड अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड टी पावर 3। बेटा ये इस तरह हमारे पास चलता रहता है। नाउ इसको हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो यार ये हमारे पास ये आ जाएगा बेटा गामा गामा एंड गामा बीटा एंड गामा माइनस बीटा, सुनिए गामा है यहाँ पे एंड 0 to 1 एंड ये आएगा टी पावर बीटा माइनस 1 1 माइनस टी गामा माइनस बीटा माइनस 1। इसको मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, समेशन करके लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ लिखता हूँ इसको आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव एंड ये आ जाएगा हमारे पास पोएमर सिंबल में, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंड इसमें आएगा जेड टी पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। बेटा हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको गामा गामा एंड गामा बीटा। मैं थोड़ा गामा को यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा ताकि आपको गामा और आर में डिफरेंस नजर आए, है ना। सुनिए आएगा टी पावर बीटा माइनस 1 1 माइनस टी एंड गामा माइनस बीटा माइनस 1 एंड सुन यहाँ पे मैं इसको जो आर है इसको मैं ऐसा लिखता हूँ आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, है ना, ताकि क्या थोड़ा सा ये आर और ये आर में डिफरेंस नजर आए ना। तो ये आएगा हमारे पास आर एंड सुन ये आएगा जेड पावर, यहाँ पे हमारे पास ये आर आएगा और ये आएगा टी पावर आर अपॉन ये आएगा हमारे पास आर फैक्टोरियल, राइट। इस यहाँ पे जो टी पावर आर है और यहाँ पे भी हमारे पास टी है तो इसको मैं एक साथ लिख लेते हैं। तो सुन यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है तो मैं इसको आगे ही लिख देता हूँ, है ना। तो सुनिए जो टी पावर आ रहा है मैं इसको एक से साथ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो बेटा ये आएगा हमारे पास गामा गामा डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास आएगा गामा बीटा एंड ये आएगा हमारे पास गामा माइनस बीटा एंड सुन यहाँ से हमारे पास 0 to 1 आ जाएगा और बेटा ये जो टी पावर आर इसके साथ ऐड हो जाएगा तो बेटा आएगा टी पावर आर प्लस बीटा माइनस 1 एंड ये आएगा 1 माइनस टी एंड सुनिए आएगा गामा
बीटा -1 इंटू यहाँ से हमारे पास ये डी टी तो आ ही रहा है, एक्चुअली डी टी यहाँ पे था ऑलरेडी, तो सुन यहाँ से हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू डी टी आ जाएगी। और सुन ये जो समेशन है ये हम यहाँ लिख देते हैं सुन, तो ये आएगा हमारे पास r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव, इस सुन यहाँ पे आएगा ये हमारे पास r, एंड सुन ये आएगा हमारे पास z पावर, यहाँ पे आएगा ये r अपॉन नीचे आएगा हमारे पास r फैक्टोरियल। क्लियर है? नाउ इसमें यहाँ पे हमारे पास ये जो होता है ना, ये गामा का फार्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो इसमें गामा का फार्मूला हमारे पास होता है 0 to 1 x पावर m-1 1 माइनस एक्स पावर n-1 dx की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास बीटा mn के बराबर होती है, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बीटा n डिवाइडेड बाय बीटा m प्लस n। तो बेटा वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सुन यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले समेशन वाली जो कहानी है इसको आगे लिख लेते हैं ना। तो सुन ये आएगा r इज इक्वल टू 0 से हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, एंड ये आएगा अल्फा हमारे पास r, एंड सुन ये आएगा हमारे पास z पावर r अपॉन ये आएगा r फैक्टोरियल। सुन ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सुन गामा r, एंड ये आएगा गामा बीटा, एंड ये आएगा हमारे पास गामा माइनस बीटा। सुन यहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यू होती है, ये वाला कंसेप्ट हम गामा बीटा से हम लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास r प्लस बीटा, एंड ये आएगा गामा माइनस बीटा, और बेटा दोनों का सम नीचे आएगा। बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके होती है, बीटा, ये आएगा गामा r प्लस बीटा कोमा गामा माइनस बीटा, बेटा इसके बराबर होता है ये ना, बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, राइट। और इन दोनों का जो सम आएगा वो नीचे आएगा, तो बेटा ये आएगा हमारे पास r प्लस गामा हो जाएगा, राइट। अब इन सुन क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ क्योंकि थोड़ी जगह का इशू है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, सुन ध्यान दीजिएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा अल्फा r एंड z पावर r, है ना, अपॉन नीचे आएगा ये r फैक्टोरियल। इसमें यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो लिख सकते हैं हम गामा बीटा, एंड ये आएगा बीटा r, है ना। ये मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर मैंने बताया था प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रकार से सुन ये तो हमारे पास एज इट इज आएगा गामा माइनस बीटा, और यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, इसमें ये हमारे पास पॉइमर सिंबल की प्रॉपर्टी होती है, इस हिसाब से मैं यहाँ पे इसको गामा r, एंड यहाँ पे हमारे पास ये गामा यहाँ पे ये आ जाएगा। और सुन ये जो वैल्यू इसको मैं पीछे लिख देता हूँ। सुन ये हमारे पास आएगा गामा गामा, एंड सुन यहाँ पे आएगा बीटा, एंड ये आएगा हमारे पास गामा माइनस बीटा आ जाएगा। अब देखो कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुन कैंसिल हो रही, तो आप देखिए कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही है, आपके पास सीधा सीधा यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। तो बेटा एक तो हमारे पास ये से ये कैंसिल हो रहा है, सुन ये से ये कैंसिल हो रहा है, सुन ये से ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, बेटा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव, इसमें ये आएगा हमारे पास अल्फा r, एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास ये बीटा r भी आ जाएगा। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ बीटा r अपॉन, बेटा नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए गामा r आ रहा है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा गामा एंड ये r, इसमें नीचे यहाँ पे हमारे पास एक z पावर r भी आ रहा है और ये r फैक्टोरियल, तो बेटा इसको लिख सकते हैं z पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। बेटा हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2f1 अल्फा बीटा गामा एंड z के बराबर होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट। और इसका प्रूफ मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, मुझे लगता है आपको इजीली आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो मैंने समझा वो की वही कहानी है, नया कुछ भी नहीं है। सो नेक्स्ट देखिए, अगला प्रूफ हमारे पास पूछा जाता है अबाउट द गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम हमारे पास ये पूछा जाता है कि 2f1 अल्फा बीटा गामा 1 का जो वैल्यू होता है वो इसके बराबर होगा। तो सुन यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का, उसका यूज करके हम इसको प्रूव करते हैं। तो बेटा इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होता है, 2f1 अल्फा बीटा गामा एंड z की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है हमारे पास यहाँ पे आता है गामा, एंड ये आता है हमारे पास बीटा एंड गामा माइनस बीटा, बेटा 0 से 1, और ये आएगा t पावर बीटा माइनस 1 1 माइनस टी, एंड ये आएगा हमारे पास गामा माइनस बीटा माइनस 1 1 माइनस जेड टी पावर माइनस अल्फा इंटू डी टी। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला होता है। अब हमारे पास यहाँ पे करना क्या भैया, हमें चाहिए यहाँ पे 1, है ना, तो जहाँ पर भी z है वहाँ पे हम क्या कर देंगे भैया, 1 पुट कर देंगे। तो ये आएगा 2f1 अल्फा बीटा गामा 1 इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा गामा एंड ये आएगा बीटा, एंड ये आएगा हमारे पास, ये सुनिए बीटा है, सुनिए आएगा गामा माइनस बीटा एंड 0 से 1, बेटा ये आएगा टी पावर बीटा माइनस 1 1 माइनस टी गामा माइनस बीटा माइनस 1, और बेटा यहाँ पे जहाँ पर z है वहाँ माइनस मतलब जहाँ पे z है वहाँ 1 रख देंगे, तो ये 1 माइनस टी माइनस अल्फा इंटू डी टी हो जाएगा। बेटा 1 माइनस टी है, तो यहाँ पे जो पावर होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, 8 हो जाएगी, है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी 0 से 1 टी पावर बीटा माइनस 1, बेटा पावर ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस टी, एंड इसमें यहाँ से आएगा हमारे पास गामा
माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 हो जाएगा, राइट। इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इनटू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये dt आ जाएगा। बेटा हमारे पास फार्मूला क्या होता है अगर आपने पढ़ा हो तो 0 से 1 और x पावर m माइनस 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx की जो वैल्यू होती है वो होती है गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। तो बेटा ये m और ये n है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुन जो m की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कौन सी आएगी, तो बेटा ये जो आएगा ये हमारे पास m आएगा और ये जो आएगा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे रखने वाले वैल्यू में, तो सुनिए आएगा गामा एंड ये आएगा बीटा एंड ये आएगा गामा माइनस बीटा, तो बेटा ये आएगा बीटा एंड ये आएगा गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा बीटा से बीटा हमारे पास, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो ये आएगा गामा माइनस अल्फा आ जाएगा। तो बेटा देखो कुछ टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही भैया, कैंसिल हो रही। कौन कौन सी हो रही बेटा, एक तो ये से ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा भैया, वो बचेगा ये एंड सुनिए आएगा गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई आएगा गामा माइनस बीटा एंड गामा माइनस अल्फा, और यही हमें यहाँ पे क्या करना था भैया, प्रूव करना था। तो इस तरह से बहुत इजीली हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे इसका प्रूफ देख सकते हैं। स्टूडेंट ये मैंने प्रूव कर रखा है। अगर आप CSIR नेट, IIT JEM या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हायर मैथ से या CSIR नेट के सिलेबस या गेट सिलेबस से मैच करता है, तो हमारी बुक्स जो है कॉम्बैट सीरीज की वो आप बाय कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारा मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर गेट, CSIR नेट, IIT JEM, CUT PG अलग अलग का हम लोग यहाँ पे RPSC फर्स्ट ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, सेकंड ग्रेड है, इन सब की कोर्सेज हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। बाकी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुन एक और हमारे पास है, दैट इज वॉन्डेमॉर्ट थ्योरम, और ये हमारे पास क्या बोलती है कि 2f1 माइनस n बीटा गामा 1 इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा n एंड गामा n, ये पॉइमर सिंबल में लिखा हुआ है। तो सुन इसको कैसे करते हैं, तो यार मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसका जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है वो पता होना चाहिए। तो अल्फा बीटा गामा एंड जेड, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है गामा एंड ये आएगा हमारे पास बीटा एंड गामा माइनस बीटा 0 to 1 टी पावर, यहाँ से हमारे पास आता है बीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस टी, बेटा ये आएगा हमारे पास गामा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस जेड टी एंड पावर माइनस अल्फा इंटू डी टी आएगा। अब बेटा एक तो यहाँ पे अल्फा की जगह आपको क्या रखना है, माइनस एन रखना है, दिख रहा है, एंड एक हमारे पास z की जगह क्या रखना भैया, 1 रखना है ना। अब सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 2f1, बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस एन बीटा गामा 1 इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा गामा एंड सुन ये आएगा बीटा एंड गामा माइनस बीटा 0 से 1 सुन ये आएगा टी पावर बीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस टी, सुन यहाँ से आ जाएगा हमारे पास गामा माइनस बीटा माइनस 1 एंड सुन अब z की जगह 1 रखना है, तो बेटा ये आएगा 1 माइनस टी एंड गामा की जगह माइनस n रखना, तो बेटा ये प्लस n आ जाएगा, dt हो जाएगा। क्लियर है। नाउ इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा गामा n एंड ये आएगा हमारे पास दिस एंड सुन ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सुन ये टी पावर n है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी टी पावर बीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस टी, बेटा ये आ जाएगा हमारे पास गामा माइनस बीटा माइनस 1 प्लस n आ जाएगा, है ना, पावर ऐड हो जाएगी, राइट। सुन जब पावर ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस टी गामा माइनस बीटा प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, है ना, बेटा यहाँ पे पावर इसमें ऐड हो जाएगी इंटू dt हो जाएगी। बेटा यहाँ पे गामा बीटा वाला कंसेप्ट लगा देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास दिस एंड गामा माइनस बीटा, तो बेटा ये आ जाएगा इसकी वैल्यू आएगी गामा बीटा एंड गामा माइनस बीटा प्लस एन, बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, राइट। सुन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन ये हमारे पास ये आ जाएगा एंड सुन ये हमारे पास गामा बीटा हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी गामा माइनस बीटा एंड गामा माइनस बीटा का पॉइमर सिंबल यहाँ पे एन बन जाएगा। क्लियर है। डिवाइडेड बाय, बेटा ये आएगा हमारे पास बीटा एंड ये आएगा गामा माइनस बीटा, और बेटा यहाँ से हमारे पास ये आएगा गामा दिस एंड सुन यहाँ पे हमारे पास ये गामा का पॉइमर सिंबल बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सुन कुछ टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही भैया, कैंसिल हो रही है। बेटा क्या क्या कैंसिल हो रही है, एक तो ये से ये कैंसिल हो रहा है, सुन ये से ये कैंसिल हो रहा है, सुन ये से ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन गामा माइनस बीटा एंड यहाँ से हमारे पास गामा एन, तो ये पॉइमर सिंबल में इस तरह से आ जाता है, इसको इस तरह से बहुत ईजिली
प्रूव कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्यूमेस थ्योरम है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो यार ये कैसे हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं? तो भैया कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, तो गामा था, उसकी जगह 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, एंड जो हमारे पास जेड था वहाँ पे क्या रख दिया, -1, है ना। तो जो भी हमारे पास इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है हाइपर ज्योमेट्री का, उसी में टोटल गेम खेल रहे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा एंड यहाँ पे जेड। सो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है गामा गामा एंड ये हमारे पास ये आता है एंड गामा माइनस बीटा 0 से 1 एंड ये आएगा टी पावर बीटा -1 1 माइनस टी एंड ये आएगा हमारे पास गामा माइनस बीटा -1 1 माइनस जेड टी पावर माइनस अल्फा इंटू डी टी आ जाएगा। बेटा हम क्या करते हैं, जहाँ पर अल्फा वहाँ तो अल्फा ही रखेंगे, जहाँ बीटा, बस गामा की जगह हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही, तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी गामा वहाँ पे रख देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, एंड सुन जहाँ पर भी जेड है वहाँ पे क्या रख देंगे भैया, -1 रख देंगे। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो 2f1 बेटा ये आएगा अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड -1 इज इक्वल टू, बेटा ये हमारे पास क्या जाएगा गामा, तो बेटा गामा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ तो हमारे पास ये हो जाएगा, और बेटा ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो इससे बीटा माइनस आ रहा, तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, एंड 0 से 1 बेटा यहाँ तो हमारे पास टी पावर बीटा -1, और यहाँ पे ये जो गामा है ना, ध्यान देना, इसमें क्या होगा, सुन एक तो बीटा माइनस होगा तो बीटा से बीटा कैंसिल, और ये तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस टी पावर माइनस अल्फा आ जाएगा। सुन जहाँ पर भी जेड है वहाँ -1 रख रहे हैं, तो यार ये हमारे पास आएगा 1 प्लस टी, एंड सुन अल्फा की जगह हमारे पास यहाँ पे तो अल्फा ही आ रहा है, तो सुन ये माइनस अल्फा आ जाएगा एंड डी टी आ जाएगा। तो बेटा ये 1 माइनस टी है और ये 1 प्लस टी है, पावर सेम है, तो सुन यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड यहाँ पे आएगा गामा बीटा एंड 1 माइनस अल्फा बेटा ये आएगा 0 से 1, ये आएगा टी पावर बीटा -1, बेटा 1 माइनस टी एंड 1 प्लस टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू डी टी आ जाएगा। चूंकि हम इसको गामा बीटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर को आप यू मान लीजिए, तो बेटा आएगा 2t dt इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो du आ जाएगी, तो बेटा d2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी du अपॉन 2t, तो ये आएगा t की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास रूट u हो जाएगी, राइट। ये वैल्यू हम यहाँ रखने वाले हैं, तो बेटा आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड ये आएगा दिस एंड 1 माइनस अल्फा, बेटा यहाँ पे क्या आएगा 0 से 1, जहाँ पर भी t है वहाँ पे हम क्या करेंगे, सुन रूट u रखेंगे, तो u की पावर 1/2, तो बेटा ये आएगा बीटा माइनस 1/2 एंड 1 माइनस u पावर माइनस अल्फा एंड बेटा ये आएगा हमारे पास du अपॉन 2 रूट u हो जाएगा। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि चीज़ें समझने में दिक्कत ना आए आपको, राइट। तो सुनिए हमारे पास आएगी इसकी वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये आएगा गामा बीटा एन 1 माइनस अल्फा, बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0 से 1। इस सुनिए 1/2 पावर है तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 और -1/2 ये जो पावर हो जाएगी ये क्या होगा बेटा, बीटा/2 -1 हो जाएगा, राइट। एंड सुन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस यू पावर माइनस अल्फा है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे हमारे पास माइनस अल्फा प्लस 1 -1 कर लेता हूँ, है ना, और ये जो 1/2 है इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, है ना बेटा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब हम जानते हैं बेटा यहाँ पे गामा बीटा का कंसेप्ट निकल जाएगा, क्या होगा मेरे भाई, इधर देखिए 1/2 बेटा ये आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय गामा बीटा एंड 1 माइनस अल्फा, बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा गामा बीटा/2, यहाँ आएगा सुन माइनस अल्फा प्लस 1, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा ये आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा/2 का गामा आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, बेटा कुछ टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही, कैंसिल हो रही, बेटा कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही चेक कर लेते हैं। तो एक तो हमारे पास ये से ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बाकी टर्म को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो टर्म हमारे पास क्या होगी वो मैं लिख के बताता हूँ सुन। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ ताकि समझने में आपको दिक्कत नहीं आए। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 एंड 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा आएगा बेटा यहाँ पे, और ये हमारे पास आएगा गामा बीटा/2 डिवाइडेड बाय बेटा ये आएगा हमारे पास गामा बीटा, एंड यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा/2, बेटा ये हमारे पास वैल्यू आएगी। पर हमारे पास जो प्रूफ आ रहा है उसमें 1 प्लस बीटा दे रखा है, तो इसका मतलब बीटा को यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं सुन, बीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कहानी मिल जाएगी बेटा। तो सुन वापस हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा गामा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और बेटा मैंने बीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको लिख सकता हूँ बीटा/2 गामा बीटा/2, है ना बेटा। जो 2 है ना उसको मैंने यहाँ पे मैंने किया क्या, देखो ध्यान दीजिएगा, है ना, मैंने किया क्या मेरे भाई, मैंने क्या करा यहाँ पे बीटा को ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये जो बीटा बाई टू इसको एक साथ लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना, डिवाइडेड बाय बेटा ये आ जाएगा हमारे पास बीटा गामा बीटा, तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, बीटा प्लस 1 हो जाएगा, एंड ये आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो मेरे भाई यहाँ पे बहुत ईजिली ये चीज़ आ जाएगी। बेटा यहाँ पे आ जाएगा ये 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, सुन इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है गामा बीटा बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा, एंड सुन ये हमारे पास हो रहा है बीटा प्लस 1, एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। तो बाकायदा बाय नेम ये एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी इसका प्रूफ मैंने यहाँ समझा रखा है, ये यहाँ पे से भी आप समझ सकते हैं। क्लियर है? सुन यार, बुक्स के बारे में बता ही चुका हूँ, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बाकी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन या स्पेशल फंक्शन के मेरे पुराने वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो पूरा यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप वन शॉट सीरीज देखना चाह रहे हैं टॉपिक वाइज जो कि अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो वो यहाँ जाके देख सकते हो, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।